हेलो बच्चों, आज का इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है आशीष मैथ एकेडमी चैनल पे। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 4.2 जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये प्रश्नावली 4.2 है। तो इसमें कक्षा 9 एनसीईआरटी पैटर्न पर है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में आखिर क्या है, इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन पहला हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों y = 3x + 5 का। ठीक है, तो हमें इसमें पूछा निम्नलिखित विकल्पों में आपको विकल्प दिया है, हमें बताना है इस विकल्प में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो आपको स्पष्ट से दिख रहा होगा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों y = 3x + 5 का। ठीक है, समीकरण हमें दिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला विकल्प जो है एक अद्वितीय हल है, दूसरा केवल दो हल है और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम जानते हैं कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो अपरिमित रूप से अनेक हल उसके होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं जो समीकरण है y = 3x + 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चर हैं, y है और x है। क्लियर है, y और x दो चर है। तो हम कह सकते हैं कि अतः विकल्प जो है आपका 3 सही है, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये विकल्प सही होगा। क्लियर है, ये दोनों गलत होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। हमें निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के में 4 हल लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे 4 हल होगा। तो इसमें आपको 3 सवाल पूछा है, तो तीनों चलो क्रम वाइज देखते हैं। आइए आगे देखते हैं पहला सवाल जो है समीकरण यह दिया है। ठीक है, 2x + y = 7। इसके हम मानते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम समीकरण 1 में x = 0 रखने पर x = 0 रखेंगे तो y = 7 होगा। ठीक है, तो हमें जो मिलेगा बिंदु वो क्या मिलेगा, 0, 7 ये हो गया। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में फिर दूसरा स्टेप, ये एक स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण 1 में y = 0 रखने पर y = 0 रखने पर जब हम y = 0 रखेंगे तो 2x = 7 होगा। क्लियर है, तो जब हम x = करेंगे तो 7/2, तो हमें जो बिंदु होगा वो 7/2, 0। ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार फिर हम रखते हैं क्या, x = समीकरण 1 में x = 1 रखने पर, समीकरण 1 में x = 1 रखने पर, तो जब समीकरण 1 में x = 1 रखेंगे तो 2 + y = 7 या 2 या 2 यहाँ नहीं लिखेंगे, एक स्टेप में क्या कर देता हूँ, y = 5 इतना होगा। तो अतः हमें ये क्या होगा 1,5 ये हमें ज्ञात हो गया, ये बिंदु ज्ञात हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम y = x = 2 y = 2 रखेंगे। ठीक है, तो y = हम 2 रखेंगे तो हमें क्या होगा, उसी प्रकार मतलब कि हम रख के इसका मान 4 तरीके से मान ज्ञात करते हैं, x का मान रखकर, y का मान रखकर। फिर ठीक है, तो हमें जो इसका जो समीकरण के प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो हमारा जो पहला हल होगा वो 0,7 होगा और दूसरा हल 7/2, 0 होगा और तीसरा 1,5 होगा। चौथा भी इसी प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो दिया πx + y = 9, प्रश्न 1 की भांति आप स्वयं इसको हल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा जो x = 4y, ये भी बहुत अच्छी तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, चलिए चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ इस प्रकार से दिया है, बताइए कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 3 से फिर से पढ़ते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ इस प्रकार से दिया है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन से समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इसमें हमको दिया है कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण, इतना हमको समीकरण दिया है क्वेश्चन में,
x माइनस टू इक्वल टू 4 के हल है और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें इसमें आपको क्वेश्चन में 5 दिया है, इससे 5 टू बिंदु में दिया है, हमको ज्ञात करना कौन कौन से समीकरण के हल हैं कौन कौन नहीं है। तो देखिए पहला जो दिया है 0,2 है, दूसरा 2,0, तीसरा 4,0, चौथा √2 माइनस 4√2। ठीक है, फिर पांचवा 1,1। ठीक है, तो ये हम कैसे इसको हल करेंगे, चलिए देखते हैं हल करके इसको। ठीक है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण आगे लिखेंगे। समीकरण क्या दिया क्वेश्चन में, x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, ये समीकरण है। तो हम आगे पहला वाला लिखा करते हैं, पहला सवाल, पहला 0,2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण मान लीजिए ये है, तो समीकरण में हम दाहिने पक्ष में, किस पक्ष में, ये कौन सा पक्ष है, LHS में हम 0 x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 रखने पर, ठीक है, यहाँ पे x 0 है y 2 है, तो LHS में इस वाले पक्ष में, LHS में लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या देखिए होता है, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे, इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू, इसको तो कुछ करना नहीं है, तो इक्वल टू 4 होगा, -4 यहाँ पे इक्वल टू कहाँ से आ गया, तो 0 माइनस 2 इंटू 2 या फिर -4, तो मतलब हम कर सकते हैं -4 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4 के बराबर नहीं है, तो पहला वाला जो है वो हल नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है 2,0 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार हम LHS में समीकरण जो है उसमें LHS लेंगे, LHS में x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 रखने पर, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है, तो x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो x क्या है, x 2 रखेंगे, 2 माइनस 0 जाएगा, यहाँ पे 2 में 2 को 0 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 इक्वल टू 4, दो नॉट इक्वल टू 4, 2 4 के बराबर नहीं है, तो तब आपका दूसरा भी हल नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है 4,0, तो 4,0 पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, 4,0 दिया। ठीक है, तो 4,0 दिया तो क्या करेंगे, समीकरण में LHS साइड में x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 रखने पर, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 रखेंगे, माइनस y की जगह 0 रखेंगे तो हमें 0 ही होगा, इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4, अतः ये जो है तीसरा हल होगा 4,0, ये हल समीकरण का हल है। ठीक है, 4,0 समीकरण का हल होगा। उसी प्रकार चौथा √2, 4√2, यहाँ पे हम LHS साइड में x का मान √2 और y का मान 4√2 रखेंगे, हल करेंगे, अगर 4 के बराबर होगा तो को समीकरण का हल होगा, अगर 4 के बराबर नहीं है तो समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार पांचवा 1,1 है, तो 1,1 है तो x का मान 1 और y का मान 1 हम समीकरण में रखेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 4 में, अगर 4 के बराबर जाएगा तो समीकरण का हल है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 भली भांति से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल हो। हमको k का मान ज्ञात करना है, समीकरण हमें 2x प्लस 3y दिया है, तो हम इतना भली भांति जानते हैं कि जब हम x इक्वल टू 2 जब मान दिया है, हल इसका करेंगे, तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 प्रश्नानुसार जो दिया है, अतः जब इसका मान दिया है समीकरण का x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2, तो यह समीकरण 2x प्लस 3y को संतुष्ट करेगा, वो संतुष्ट करेगा। अगर क्वेश्चन मान दिया है y इक्वल टू 1 समीकरण 2x प्लस 3y, तो अतः यही x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो 2x प्लस 3y समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, संतुष्ट करेगा ना लिखा, तो हम क्या करेंगे, तो x का मान और y का मान समीकरण में रखने पर
ठीक, समीकरण आपका क्या दिया है 2x + 3y = k। ठीक है, तो x का मान क्या दिया है 2 लिख दिए, x का मान 2 + 3, y का मान 1 = k। तो 2 2 जा 4 + 3 1 जा 3 = k, या k = कर सकते हैं 4 3 7। ये ना k का मान निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होगा। तो मैं उम्मीद है आपको प्रश्नावली 4.2 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो प्रश्नावली 4.3 में। धन्यवाद।